हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्योर एंड रिकवरी दैट इज़ बाय स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी। लेकिन फिलोसॉफी में घुसने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्योर का मतलब क्या होता है, रिकवरी का मतलब क्या होता है, और क्योर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योर किस तरीके से होता है, रिकवरी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रिकवरी किस तरीके से होती है। फिलोसॉफी किसी की भी हो, सबसे पहले हमें ये दो वर्ड के मतलब पता होने चाहिए, क्योर का मतलब और रिकवरी का मतलब। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि क्योर होता क्या है। ठीक है, क्योर इज सिंपली द रिमूवल ऑफ द ऑल साइन एंड सिम्टम्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट कि जो डायनामिक प्लेन पे वो स्टेबल था उसी डायनामिक प्लेन पे वो वापस से स्टेबिलिटी पे आ गया, ये क्योर होता है। ठीक है, कि आपने मरीज़ के साइन सिम्टम्स भी रिमूव कर दिए और आपने उसको जो डायनामिक डिरेंजमेंट हुआ था बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो साइन सिम्टम्स आए थे उन्हें भी आपने ठीक कर दिया, यानी कि एक तरीके की हेल्थ रीस्टोर आपने कर दी। ओके, रिकवरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, सिंपली जो साइन सिम्टम्स दिख रहे थे उन्हें हटा दिया, डायनामिक प्लेन पे मरीज़ को ठीक नहीं किया जिसकी वजह से वो साइन सिम्टम्स आए थे, और आपने एक शॉर्ट तरीका अपना लिया। ठीक है, सपोज़ अ पेशेंट इज़ सफरिंग, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि एक मरीज़ जो है जिसको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम थी। ठीक है, हेमरॉइड्स जो है वो आपको देखने को भी मिल जाएंगे, है ना। तो यानी कि एक तरीके का ये सिम्टम और साइन दोनों शो हो गया। ठीक है, हेमरॉइड्स का कारण था लिवर डिजीज़। ठीक है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ और हाइपरटेंशन होने की वजह से जो हेमरॉइड्स है वो प्रोट्रूड आउट हो गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, मरीज़ का हाइपरटेंशन ठीक नहीं किया, लेकिन आपने जो हेमरॉइड्स थे उन्हें रिमूव कर दिया बाय द सर्जरी और एनी अदर मीन्स। आपने हेमरॉइड्स ठीक कर दिए। ठीक है, लेकिन हेमरॉइड्स ठीक कर दिए और आपने उसको वैसे की वैसे छोड़ दिया ना, आपने उसकी लिवर डिजीज़ ठीक करी जिसके कारण वो हेमरॉइड्स हुए थे, ना आपने हाइपरटेंशन ठीक करी जिसके कारण वो हेमरॉइड्स हुए थे। आपने सिंपली उसके हेमरॉइड्स को रिमूव कर दिया बाय द सर्जिकल मीन्स, तो आपने उसको डायनामिक प्लेन पर ठीक नहीं किया। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द रिकवरी। ओके, रिकवरी इज़ पॉसिबल बाय द एनी मीन्स, दैट इज़ अ पेलिएशन एज वेल एज सप्रेशन। रिकवरी दोनों तरीके से पॉसिबल है, पेलिएशन से और सप्रेशन से। पेलिएशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी के सर दर्द हुआ, उसने गोली ले ली। ठीक है, कॉम्बीफ्लेम या कोई सी भी उसने गोली ले ली और उसका सर दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया। ठीक है, सप्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी के सर दर्द हुआ, ठीक है, उसने गोली ले ली, लेकिन उसका कोई वाइटल ऑर्गन जाके इन्वॉल्व हो गया, वो सप्रेशन होता है। ठीक है, तो रिकवरी सप्रेशन और पेलिएशन से हो सकती है, लेकिन क्योर में ये चीज़ें नहीं आती। अगर किसी के सर दर्द हुआ है तो आप उसका जो डायनामिक प्लेन पे वो डिस्टर्बेंस आया जिसकी वजह से सर दर्द हुआ, सर दर्द इज़ अ सिम्टम, उसको ठीक करो जाके, वो ठीक कर दोगे तो आप क्योर कर दिए उस इंसान को। ठीक है, अब क्योर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योर की रिक्वायरमेंट ये है, सिंपली आपको मरीज़ को इंडिविजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, कि ये मरीज़ है, इसके ये साइन है, ये सिम्टम है, आपको केस को इंडिविजुअलाइज करना है। इंडिविजुअलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कलेक्शन एंड रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट नेचुरल एंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि उन फैक्ट्स को हमने कलेक्ट किया, उन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जिसकी वजह से ये मरीज़ के कंप्लेंट आई। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योर। जब आप फिलोसॉफी खोल के देखोगे स्टुअर्ट क्लोज, तो उसमें एक अलग से हेडिंग दी हुई है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योर। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्योर इज सिंपली द इंडिविजुअलाइजेशन, कि अगर क्योर करना है आपको तो उसके लिए आपको एक ऐसी दवाई सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो मरीज़ के लिए इंडिविजुअल हो और उसके वो नेचुरल
सिम्टम्स कवर कर रही हो, वो सिम्टम्स कवर कर रही हो जिसकी हिस्ट्री उसने आपको दी है. ओके, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, देयर इज़ अ मैनर एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आएगा. ठीक है, बीमारी का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर. अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है तो वो पेरिफेरी टू सेंटर हो रही है, लेकिन अगर किसी का क्योर हो रहा है तो वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है. सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि किसी को स्किन डिजीज़ हुई, उसके बाद अस्थमा हो गया. ठीक है, तो डिजीज़ कैसे हुई, पहले स्किन पे हुई फिर अस्थमा हो गया, लेकिन क्योर क्या होगा, पहले अस्थमा ठीक होगा फिर स्किन डिजीज़ अपीयर होके फिर वो ठीक होगी. सो दिस इज़ द मैनर एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर, दैट इज सिंपली द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर दैट यू हैव टू रीड. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि हैनीमैन ने किस एफोरिज्म में बताया क्योर के बारे में. ठीक है, सो एफोरिज्म नंबर 2 जब आप देखोगे, दैट इज़ द हाइएस्ट आइडल ऑफ क्योर, दैट इज़ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. ठीक है, कि बहुत जल्दी आराम से, मतलब मरीज़ को कोई दुख दर्द नहीं हो, है ना, और हेल्थ रिस्टोर हो जाए. दैट इज़ द हाइएस्ट आइडल ऑफ क्योर एंड it is stated by the Hahnemann in aphorism number 2. Okay, so this is also you have to write. Now there is a heading that is principles not precedents. Okay, तो precedents का मतलब होता क्या है कि पुरानी चीज़ों पर चलना. ठीक है, मतलब मेरे पास आज कोई क्लिनिक पे मरीज़ आया हेमरॉइड्स का, उसे मैंने एलोस दी और वो ठीक हो गया, मेरे 50 मरीज़ एलोस से ठीक हो गए, तो ये फेवरेट रेमेडी बन गई मेरी सिंपली. ठीक है, तो जब भी कोई दूसरा मरीज़ मेरे पास आएगा हेमरॉइड्स को लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको एलोस दूंगी, दैट इज़ अ फेवरेट रेमेडी. ओके, तो मुझे इस चीज़ पर नहीं चलना है कि मेरे जो प्री बिलीफ्स हैं, प्री कंसेप्ट्स हैं, उन पे मुझे नहीं चलना है. फिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो आपको 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं. ठीक है, वो फिक्स प्रिंसिपल्स हैं, उन पे चलना है, प्रेसिडेंट्स पे नहीं चलना. यानी कि आपकी जो पहले की बातें हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, ये तो एलोस से ही ठीक होगा, ये तो सल्फ़र से ही ठीक होगा, ऐसे नहीं. आपको इंडिविजुअलाइजेशन करना है, आपको अच्छे से केस लेना है. एंड इट इज़ आर्ट नॉट इमिटेशन ऑफ नेचर. ओके, कि जो आपकी केस टेकिंग है और फिर केस टेकिंग करके जो आप मरीज़ को दवाई देते हो सेलेक्ट करके, वो एक तरीके का पूरा एक आर्ट है. ठीक है, इमिटेशन मीन्स कॉपिंग, किसी चीज़ की कॉपी करना. ठीक है, सो आर्ट इज़, दिस इज़ अ आर्ट एंड नॉट द इमिटेशन ऑफ नेचर, कि नेचर की कॉपी नहीं है. अब मैं आपको नेचर की कॉपी के सिंपल एग्जांपल देती हूँ जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे. कि आपने देखा होगा कि जो कैट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, उनके जब बॉडी पे लग जाती है, कहीं भी घाव हो जाते हैं, सो दे स्टार्ट लिकिंग देयर बॉडी. ठीक है, और उस लिकिंग से उनके जो घाव हैं वो भर जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इसी चीज़ पे चलना है कि अगर किसी के घाव हुए तो उसी का सलाइवा उसके ऊपर लगा दिया. ठीक है, या फिर किसी को जल गया तो हमने उस पे ही कोयले लगा दिए, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, इट्स नॉट कॉपिंग ऑफ द नेचर, कि जब आप किसी को केस टेकिंग लेके आप किसी को कोई दवाई देते हो तो वो आप कॉपी नहीं कर रहे, मतलब कि आप सिमिलर दवाई दे रहे हो, सेम दवाई नहीं दे रहे. बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में. सेम मतलब किसी के जल गया, आपने और आग लगा दी, किसी को फ्रॉस्टबाइट हो गया, आपने और बर्फ़ लगा दी, दैट इज़ सेम. सिमिलर, सिमिलर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपने उसको वो चीज़ दी है जो कैपेबल है सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के. ठीक है, आपने सेम चीज़ नहीं दी है, आपने सिमिलर चीज़ दी है. सो इट इज़ नॉट द कॉपिंग ऑफ द नेचर, इट्स एन आर्ट. कि आप जो होम्योपैथी में दवाई देते हो वो दवाई जो है
वो सिमिलर होती है, सेम नहीं होती, ठीक है। एंड क्योर इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ आर्ट एंड इज नेवर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर। क्योर जो होगा किसी भी इंसान में वो आर्ट की वजह से होगा, वो नेचर की वजह से नहीं होगा। कि मानो किसी इंसान को घाव हो गया और आप कह रहे हो कि अपना ही सलाइवा इस पे लगा लो, तो उससे क्या होगा, हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन क्योर तो नहीं होगा, बिकॉज वो सप्रेशन में चली जाएगी वो चीज़ और किसी ना किसी वाइटल ऑर्गन्स को वो इन्वॉल्व कर लेगी। तो सिंपली आपको ये करना है कि किसी को कोई बीमारी हुई है तो आपको उसको डायनामिक प्लेन से ठीक करना है, अगर आपको क्योर चाहिए तो। कि क्या होता है, सबको पता है कि डिजीज़ इज़ व्हाट इन होम्योपैथी, पहले क्या होता है, डायनामिक डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का, फिर साइन सिम्टम्स आते हैं जिसे हम डिजीज़ कहते हैं। तो आपको साइन सिम्टम्स को ठीक नहीं करना, अगर आप साइन सिम्टम्स को ठीक करते हो तो वो रिकवरी है, लेकिन अगर आप डायनामिक प्लेन को भी ठीक करते हो जाके साइन सिम्टम्स के साथ तो वो क्योर है। इससे ईजी लैंग्वेज में कोई आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द क्योर एंड रिकवरी ऑफ द स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी, दैट इज़ वॉट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। और जिसने ये चैप्टर को पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो जो बातें इसमें बताई है वो कौन कौन से पैराग्राफ से कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो बताई है। सो दैट्स ऑल फॉर द डेज वीडियो। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।